हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने कुछ टॉपिक देखते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूले के, देन उसके बाद हम सेक्शन फार्मूले के कुछ टॉपिक सॉल्व करके आए। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 ठीक, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 पे। तो आप बुक लेके बैठिएगा बच्चों, तो आप क्वेश्चन वहीं से देखिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ उनके बच्चों ठीक। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो ये कह रहा है कि जो एक दो पॉइंट दे रखे हैं जो आपको, मान लेते हैं जो A -1,7 एंड B है बच्चों हमारे पास 4,-3। तो एक पॉइंट P है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है ठीक। तो हमने इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं छोटे, हमसे कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड करिए जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है छोटे। तो हेयर M1 कितना है बच्चों हमारे पास 2 और M2 कितना है 3। x1 बच्चों ये A के कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1 कहते हैं, तो -1 और y1 कितना है 7। ऐसे ही x2 कितना बच्चों 4 एंड y2 कितना बच्चों हमारे पास -3 ठीक। तो ये पहला काम होता है बच्चों कि जो गिवन दिया है उसको लिखना। तो ऐसा ही हो गया बच्चों। अब बाइसेक्शन फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जा रही है ठीक। तो ये कितना हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ठीक। ऐसे बच्चों कितना M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ठीक। तो अब यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए छोटे। M1 कितना है जो हमारे पास ये है 2 इंटू x2 कितना 4 प्लस M2 बच्चों कितना 3 इंटू x1 कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाय कितना 2 प्लस 3। ऐसे ही M1 कितना है बच्चों 2 इंटू y2 कितना है ये है -3 प्लस M2, तो M2 कितना है बच्चों 3 इंटू y1 कितना है बच्चों 7 डिवाइडेड बाय कितना ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 3। तो ये P के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों 4 2 जा 8 3 1 जा 3 -3 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 3 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5 ठीक। तो 4 2 जा 8 सही हो गया, 3 1 जा 3 -3, तो 3 2 जा 6 -3 3 7 जा 21 ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो 5/5 ये 21 में से 6 माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा 15, तो 15/5। तो P के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 1,3। तो ये क्या है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट है ठीक। तो AB लाइन सेगमेंट को, AB जो लाइन सेगमेंट है जो इसको 2:3 में जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,3। अब इसको ध्यान रखिए जो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी क्वेश्चन अब बनेंगे वो इसी के बेसिस पे बनेंगे। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखिए, और इस पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है बच्चों कि सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं छोटे, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों और उससे क्वेश्चन करिए जो आप आगे तभी बढ़िएगा जब आपको ये सेक्शन फॉर्मूला आता है छोटे, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको ठीक। तो ये सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है छोटे, तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको, A कितना 4,-1, B है हमारे पास -2,-3 ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट फाइंड करिए करा है ठीक। तो हम मान लेते हैं P और Q ठीक, ये दो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ठीक।
ट्राई सेक्शन वन होता है डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट, ठीक। तो लिखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो लेट पॉइंट्स P एंड Q trisect the line segment ABD। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग A एंड BD, या फिर आप सीधे AB लिख दीजिए, ठीक। तो देखिए अगर इस टाइप से है जो ठीक P और Q क्या है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो क्या होगा AP PQ के बराबर होगा और PQ इसका होगा QB के बराबर, ठीक। तो ये तीनों इक्वल पार्ट होंगे। अब फिगर के हिसाब से P के देखिए जो ठीक जो P है वो AB को कैसे बांट रहा है, देखिए एक पार्ट यहाँ पर है हमारे पास, 2 पार्ट यहाँ है, तो P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, ठीक। एक पार्ट लेफ्ट साइड में और 2 पार्ट क्या है राइट साइड में, ठीक। तो इसका मतलब क्या है जो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना जो 1:2। तो M1 की वैल्यू कितनी है जो 1 और M2 कितना हो जाएगा जो 2 हो जाएगा। X1 ये है जो 4 और Y1 कितना है -1, ठीक। ये कहाँ से मिलता है जो हमें, ये पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ठीक। ऐसे दूसरे में जाए जो तो X2 कितना है जो हमारे पास -2 है और Y2 कितना है जो हमारे पास -3 है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बच्चों, ठीक। फॉर्मूला ये था जो M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ऐसे ही M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इतना सही है बच्चों। अब ये जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पर निकाली थी इसको इसमें पुट कर दीजिए छोड़े। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जो M1 कितना है जो हमारे पास ये 1 है इंटू X2 यानी कि -2 प्लस M2 कितना है 2 इंटू X1 ये है जो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा। अब ये कह रहा है M1 1 इंटू Y2 कितना जो ये होता है -3 प्लस M2 2 है इंटू X1 कितना जो -1 डिवाइडेड बाय कितना 1 + 2। तो P के कोऑर्डिनेट बच्चों कितना -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा जो 6/3 और ये -5/3। तो ये हो जाएगा जो 3 कॉमा 3 नहीं सॉरी 2 कॉमा -5/3 सही बच्चों इतना। अब आते हैं जो नेक्स्ट में ठीक ऐसे ही Q के लिए बच्चों देखिए जैसे हम अगर फिगर में Q को देखें बच्चों ठीक तो Q क्या कर रहा है बच्चों इसको देखिए Q के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं 2 पार्ट्स हैं और राइट साइड में कितना है 1 पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि Q क्या कर रहा है बच्चों इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में ठीक। तो Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना 2:1। तो अब M1 कितना है जो इसमें M1 = 2 और M2 = 1। X1 Y1 में कोई चेंज नहीं आएगा जो पहले थे वही रहेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं X1 कितना 4 Y1 = -1। तो ऐसे ही बच्चों X2 कितना X2 कितना बच्चों -2 और Y2 कितना हो जाएगा बच्चों -3। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q तो फॉर्मूला कितना है जो फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ऐसी M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ठीक। तो M1 कितना बच्चों देखिए अब की बार M1 कितना है 2 इंटू X2 कितना -2 प्लस M2 1 इंटू
कितना बच्चों आपका 1 इंटू ये आपका x2 कितना है 4 है, ठीक, अपॉन में 2 + 1 कॉमा m1 2 इंटू y2 बच्चों -3 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना बच्चों ये है -1 डिवाइड में कितना 2 + 1। तो q की वैल्यू कितनी आती है बच्चों -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो -6 -1 अपॉन 3, सही है इतना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों q इक्वल्स टू यहाँ से 0/3 और ये 7/3, तो q की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 एंड 7/3, तो q के कोऑर्डिनेट सॉरी वैल्यू नहीं, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, ठीक, जो क्या करेंगे बच्चों आपकी इस लाइन सेगमेंट्स को क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों हेंस, यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं बच्चों हेंस पॉइंट्स, पहले p वाले को लिखिएगा बच्चों 2, -5/3 एंड ये 0, -7/3 divides the line segment joining given points into 3 equal parts। और हमेशा कोशिश करिए छोटे जब भी आप सॉल्व करें ना लास्ट में आंसर को अलग से दिखाइए छोटे कि हमने निकाला क्या है, ठीक। वो ऐसे नहीं पूछ रहा है पी क्यू का कोई मतलब होना है, पी क्यू तो हमने मान रखा है छोटे। तो फाइनली हमने निकाला क्या, ठीक, हमने क्या निकाला, हमने बताया कि क्या ये जो 2 पॉइंट्स हैं 2, -5/3 और 0, -7/3 वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जो ये गिवन लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये अच्छा टॉपिक है बच्चों कि किसी लाइन को क्या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक, इसको बढ़िया से देखिएगा। और मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखिए बाकी तो ये सेक्शन फार्मूला ही है बच्चों, ठीक, जो आप यहाँ पर यूज़ करें ना, ये बाई सेक्शन फार्मूला ही है, मेन है ये जो 2 पॉइंट्स आपने देखे ना कि P उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा और Q उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। एक तो आप इसको याद कर सकते हैं कि आप इसको याद कर लेंगे कि P इसको कितना 1:2 में डिवाइड करता है और Q इसको 2:1 में डिवाइड करता है। इससे बेटर है कि वो लाइन से आप समझिए, जो यहाँ पर बनाएंगे ना इसको समझेंगे तो ये और बेटर रहेगा, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, कि P के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है, राइट साइड में कितने पार्ट है, वैसे करके देख के बनाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया बनता है, ठीक। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ये फिगर वाला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था फिगर वाला वैसे ही बच्चों, ठीक। तो आप इस फिगर को देखिए बच्चों यहाँ पर और फिर देन क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ठीक। तो ये कह रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन अवर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक। तो ABCD बच्चों एक स्कूल का रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड दिया गया है बच्चों। लाइन्स आर हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक बॉर्डर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक। तो जो इसमें लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कह रहा है वो 1 मीटर की डिस्टेंस में चॉक बॉर्डर से ड्रॉ करी गई है बच्चों, ठीक, सही हो गया। फिर क्या है बच्चों, और ये बच्चों 1 मीटर की डिस्टेंस में है बच्चों एक दूसरे से, ठीक। तो 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो जो बच्चों ये AD है ना जो उसके अलोंग क्या किया गया है 1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक। अभी क्या कह रहा है जो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो जो निहारिका है बच्चों, ठीक, जो पहली वाली गर्ल आपको दे रखी है इसने क्या करा है AD का 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है बच्चों, ठीक, सही हो गया बच्चों इतना। एंड ऑन द सेकेंड लाइन बच्चों, ठीक, सॉरी, तो ये AD में इसने 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करी है और क्या करे बच्चों ये सेकेंड लाइन पे दौड़ ली है। जैसे उन्होंने आपको क्या 10 लाइंस ड्रॉ करके दे रही है ना, उसमें जो सेकेंड लाइन है उस पर निहारिका दौड़ ली है और कितना ट्रैवल कर लिया उसने 1/4 ऑफ AD, ठीक, सही हो गया बच्चों। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, ठीक, तो जहाँ पर है उसने एक रेड फ्लैग वहाँ पर को लगा दिया बच्चों, ठीक। अब ऐसे बच्चों दूसरी गर्ल के लिए बोल रहा है प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो प्रीत ने क्या करा है बच्चों 1/4 इसने 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल की है AD की
ऑन अ 8th लाइन, तो जो 8वीं वाली लाइन है जो उसमें उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करी है एंड पोस्ट आ रेड फ्लैग, ठीक। तो उसने वहाँ पर क्या करा है, एक रेड फ्लैग को पोस्ट कर दिया, ठीक। ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो बताइए कि उन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक। एक जो बच्चों पहले निहारिका ने पोस्ट करा है और जो दूसरा बच्चों किसने, प्रीत ने पोस्ट किया है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए, ठीक। तो सीधे से हम पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिगर के थ्रू, देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे उन दोनों के बीच में, ठीक। यहाँ तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है जो इज रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, ठीक। तो एक तीसरी लड़की है जो रश्मि, उसने क्या करा जो इन दोनों की डिस्टेंस के ठीक बीच में एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करा है, ठीक। तो ये कह रहा है जो कितना वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो बताइए कि रश्मि ने की पोजीशन क्या है, ठीक। तो अगर वो एग्जैक्ट हमको पॉइंट मिल जाता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सी लाइन पे है और एडी की कितनी डिस्टेंस ने ट्रैवल कर रखी है, ठीक। तो सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, जो इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे कि जो पहले वाली लड़की है वो कौन से पॉइंट पे है और दूसरी वाली लड़की कौन से पॉइंट पे है, ठीक। तो देखिए जो जो हम मान लेते हैं कि जो ये है छोटे, पहली लड़की क्या थी निहारिका, ठीक। ये ए, हम इसको ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक, ए। तो जो इसकी डिस्टेंस है, ठीक, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है जो ए डी, ठीक। तो हमसे क्या कहता है जो पहले वाले में, ठीक है, तो इसके लिखते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका, ठीक। तो निहारिका की डिस्टेंस कितनी है जो 1/4 ऑफ ए डी, तो ए डी कितना होगा जो 1/4। देखिए ए डी को कह रहा है 1-1 मीटर पे अपने 100 फ्लावर पॉट सके हैं, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो यानी कि बच्चों कितना 25। तो जो निहारिका ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है बच्चों कितनी है 25 है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक। हॉरिजॉन्टल तो हमको पता है कि वो कौन से सेकंड वाली लाइन पे दौड़ रही है, ठीक। तो मान लेते हैं कि जो निहारिका की पोजीशन है बच्चों वो ए है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे जो, ये हो जाएगा जो, देखिए जैसे पॉइंट है ना आपका निहारिका वाला, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस पे है जो 2 और वर्टिकल कितनी है जो इसकी 25, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,25, ठीक। तो ये पहले वाले के लिए तो कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे जो दूसरी लड़की प्रीत है बच्चों, ठीक, तो प्रीत के लिए कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रीत, तो ये कितना है जो 1/5 ऑफ ए डी, तो प्रीत ने कितना किया था 1/5 ए डी का, तो 1/5 ऑफ 100, तो ये रहता है जो 20। तो अब वो दौड़ कौन सी उसमें रही है जो लाइन में 8th लाइन पे, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, मान लेते हैं कि जो उसकी पोजीशन है वो बी है बच्चों, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों 8,20, ठीक। तो ये पहला काम तो हो गया, फिगर का काम खत्म बच्चों, ठीक। फिगर का काम इतना ही था कि आप इन दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करके ला पाए बच्चों, ठीक। हमें डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बच्चों ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला पता है जो x2 - x1 y2 - y1, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करिए 8 - 2 का स्क्वायर, ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक, 20 - 25 का स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना 8 में से 2 माइनस करेंगे तो जो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना जो 36 प्लस 25, तो 6 5 11, एक कैरी 3 2 5 और 6, ठीक। तो अंडर रूट 61, ठीक, अंडर रूट 61 यूनिट्स बोल सकते हैं, ठीक। आप अभी क्या था जो एक छोटा सा पार्ट और दिया था, जो रश्मि थी बच्चों, ठीक, उसने क्या किया था, उसने इन दोनों के ठीक बीच में अपना फ्लैग पोस्ट किया था, ठीक। मान लेते हैं कि सी, ठीक, तो रश्मि की पोजीशन है बच्चों वो क्या है सी है। तो हम कोऑर्डिनेट निकालें बच्चों, तो
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सही बच्चों इतना? तो x1 कितना बच्चों इसमें? ये रहा x1 y1 और ये है x2 y2। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 2 प्लस 8/2 25 प्लस 20/2। तो ये कितना? 8 2 10 10/2 ये हो जाएगा 45/2। तो हो जाएगा जो 5 2 2 जा 0.5। ठीक। तो यानी कि बच्चों जो रश्मि है बच्चों कौन सी लाइन पे दौड़ रही है? वो 5th लाइन पे दौड़ रही है और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? उसने डिस्टेंस करी है 22.5। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसके लिए क्या? द ब्लू फ्लैग इज इन द 5th line at a distance of 22.5 मीटर। सही। तो ये था बच्चों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फिगर से आपने देखना है, तो क्या पता बोर्ड में भी कभी ऐसा पूछ लें। तो सही बच्चों, और मेन काम ये था बच्चों, ठीक, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना ए और बी के, ठीक, जो वो दो लड़कियों के बारे में बताया था ना कि वो कितना 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एडी के, और दूसरी वाली 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल करिए एडी की, और वो दूसरी लाइन में और ये 8वीं लाइन में दौड़ रही है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? ठीक। सेकंड वाला पार्ट तो सरल था बच्चों, ठीक, उसमें आपने खाली बताना था कि जो उनका मिड पॉइंट है बच्चों, ठीक, ए और बी का, वो मिड पॉइंट सी उसको फाइंड करना था। उसके थ्रू आपने ये जो ब्लू फ्लैग था उसकी पोजीशन बतानी थी बच्चों, ठीक। तो सही। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक। तो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों, इसमें मान लेते हैं ए एंड बी। तो ए के कोऑर्डिनेट -3, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? 6, -8। तो इनके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों P, -1, 6। ठीक। तो हमसे बोल रहा है कि अब बताइए कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक। पॉइंट P इस A और B को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक। तो लिखिए बच्चों, लेट पॉइंट P -1, 6 divides the line segment adjoining the points A -3, 10 and B 6, -8 in the ratio K ratio 1। तो हमने मान लिया कि बच्चों जो पॉइंट P, जो गिवन पॉइंट जैसा हमने P ले लिया -1, 6, वो इस A और B को जॉइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? K रेशियो 1 में। ठीक। तो देन तो M1 कितना हो जाएगा बच्चों? ये K हो जाएगा, और जो M2 है बच्चों ये 1 हो जाएगा। X1 कितना बच्चों? -3 एंड Y1 कितना? 10। ऐसे बच्चों X2 कितना? 6 एंड Y2 कितना? -8। सही बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, जो पॉइंट दे रखे हैं और जो हमने रेशियो माना वहाँ से हमने ये M1 M2 और ये निकाल दिया। ठीक है बच्चों। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x इक्वल टू बच्चों M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही बच्चों y के लिए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है जो हमको x या y, ठीक, तो इनमें से एक की वैल्यू चाहिए तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें तो दोनों की वैल्यू है आपके पास। ठीक। x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो हम इसको लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं। ठीक। इस वाले x वाले से बनाकर सॉल्व करते हैं। ठीक।
अब वाई से भी बना सकते हैं। तो -1 इक्वल टू बच्चों कितना, m1 कितना है k इंटू x2 कितना बच्चों, ये 6 हो जाएगा, प्लस m2 1 इंटू x1 कितना बच्चों 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो उसको यहाँ ले जाएं लेफ्ट साइड में डिनोमीटर को, तो ये जाएगा -1 इक्वल टू 6k -3। तो 6k लेफ्ट साइड में आएगा तो बच्चों कितना माइनस में जाएगा, -k 6k इक्वल टू -3 प्लस 1। ठीक, तो ये कितना हो जाता है बच्चों हमारे पास -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कटा k इक्वल टू 2/7। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है छोटे, रिक्वायर्ड रेशियो ये हो जाएगा जो 2:7। तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट है बच्चों वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 के रेशियो में। ठीक, आप इसको वाई से बना सकते हैं, यहाँ पर चॉइस है बच्चों आपके पास। ठीक, या फिर आप इसको क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि जो हमने 2/7 निकाला है क्या दूसरे से भी आ रहा है, तो वहाँ से खाली चेक हो जाएगा, बस इतना सफिशियंट है, आप इतना बनाएंगे चलेगा। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो छोटा सा। तो हमने क्या करना था, हमें बताना था कि एक गिवन पॉइंट दिया गया है बच्चों, वो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने बोला k/1, फिर देन हमने सेक्शन फॉर्मूले से वो उसको सॉल्व कर दिया छोटे। देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1, -5 एंड B-4, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक, इस बार वो बोल रहा है कि जो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है। इससे पहले आपको पॉइंट पूछा था। ठीक, अभी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अपने पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं छोटे। तो पहला क्या बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है A1, -5 एंड B बच्चों -4, इसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है छोटे। तो हम मान लेते हैं कि x एक्सिस का एक पॉइंट P है बच्चों, तो अगर P x एक्सिस में तो किस फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में। ठीक, तो अब हमें बताना है कि बच्चों ये पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, ये भी थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया बच्चों। ठीक, तो हमें बताना है बच्चों कि ये पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अभी थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया छोटे। तो देखिए बच्चों, तो लेट P x, 0 divides AB in the ratio k/1। मान लेते हैं कि P इसको जो k/1 में डिवाइड करता है, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई k, और m2 कितना है जो 1, ये m1 m2। ठीक, तो x1 कितना हो जाएगा जो x1 होगा 1, और y1 कितना है -5। ये कहाँ से मिला बच्चों हमें, ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक, ऐसे b के लिए बच्चों x2 कितना है -4, और y2 कितना है जो 5। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, तो सेक्शन फॉर्मूले से क्या होता है जो कोऑर्डिनेट्स होंगे छोटे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना कोऑर्डिनेट p, इनको अलग अलग करके लिखते हैं छोटे, इसमें ऐसे ही बेटर रहता है। x इक्वल टू कितना m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही y छोटे। तो जो p का y कोऑर्डिनेट होगा जो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, तो देखिए जो इससे पहला क्वेश्चन था ना, उसमें आपकी चॉइस थी कि आप x से जाएं या y से जाएं। ठीक, बट इसमें क्या है बच्चों, आप उसी के थ्रू जाएंगे जिसका लेफ्ट साइड का कोऑर्डिनेट आपको मालूम होगा। ठीक, तो इसमें देखिए x, तो ये p का x कोऑर्डिनेट है, अगर हम वहाँ देखें p का x कोऑर्डिनेट कितना x है, तो इससे तो नहीं बनेगा। बट हम उसमें देखें फिगर में देखें तो p का y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो हम इसको आगे लेके जाते हैं छोटे। तो y की जगह 0 आ जाएगा, ये कितना हुआ m1 तो k था इंटू y2 कितना है 5, प्लस m2 1 था, और y1 कितना है जो -5, अपॉन में कितना k प्लस 1, तो k प्लस 1 यहाँ आ गया 0 हो जाएगा जो, तो 5k -5, तो 5k को लेफ्ट साइड में ले जाए, -5k इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक, तो देखिए हम जो रेशियो 1 लेके चलते हैं वो इसी केस के लिए लेके चलते हैं। जैसे हम k इक्वल टू 1 आ गया ना, तो हम इसको कितना बोल देंगे 1:1। तो रिक्वायर्ड
रेशियो, तो हो जाएगा जो 1:1। तो इसका मतलब कि जो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, ठीक। तो चलिए फिलहाल मिड पॉइंट में नहीं, अब यहीं पर जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा जो यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 भी कितना हो जाएगा 1। अब हमने क्या निकालना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि p के कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 0, तो हमें सिर्फ x निकालना होगा, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें ना तो आप इसके बाद अलग से सॉल्व करिए, इसके बाद आप यहाँ मत चले जाइएगा और यहाँ से सॉल्व मत करने लग जाइएगा, ठीक। तो इसके बाद करिए क्योंकि ये क्वेश्चन इसके बाद आएगा ना, क्योंकि m1 m2 इतना सॉल्व करने के बाद हमें मिला है। तो नाउ x इक्वल टू कितना था बच्चों, ये था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। तो x इक्वल टू कितना बच्चों, m1 कितना है 1 इंटू x2 -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो -3/2। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है छोटे, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3/2, 0। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर कितना बच्चों 3,2 सॉरी -3/2, 0। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है छोटे, एक तो ये वहाँ से भी अच्छा है कि रेशियो वाला टाइप का, ये आपको रेशियो निकालना था एक्स एक्सिस पे। तो पहली चीज़ ये याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट किस फॉर्म में होता है, जो x,0 के फॉर्म में होता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में छोटे, तो जब आप क्या करेंगे, आप रेशियो निकाल देंगे ना, उसके बाद कह रही है उस रेशियो को लेके जाइए और उसको क्या करिए x वाली वैल्यूज़ में पुट करेंगे, तो आपको x की वैल्यू दे देगा। क्योंकि y एक्सिस में है तो सॉरी x एक्सिस में तो y तो 0 था, तो जो x मिलेगा ना उससे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था 5वां। तो छठे को देखिए बच्चों, ये इजी सा है बच्चों। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन अ ऑर्डर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक। तो हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है इसमें से, ठीक। तो ये मिड पॉइंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो a कितना बच्चों, a हमें दिया है 1,2, b हमें दिया है बच्चों 4,y, c हमें दे रखा है बच्चों x,6 एंड d हमें दे रखा है बच्चों 3,5। और हमसे पूछ रहा है बच्चों क्या कि बताइए कि ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड करिए छोटे। तो इसके लिए आपको मिड पॉइंट फार्मूला चाहिए होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला कितना होता है बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है जो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ध्यान रखिएगा बच्चों इसको। अब देखिए पैरेललोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं इसको बच्चों। तो we know that diagonals of parallelogram bisects each other। तो 9th में जब हम थ्योरम्स पढ़ते थे बच्चों पैरेललोग्राम की, उसमें था ये कि डायगोनल्स के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या थे, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बाइसेक्ट करने का मीन्स क्या है कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वही बी डी का मिड पॉइंट पे होगा, ठीक। तो देयरफॉर कितना बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक। जो ए सी का मिड पॉइंट है वही बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो ए सी का मिड पॉइंट कितना बच्चों 1 + x/2, 2 + 6/2 इज इक्वल टू बच्चों, अब बी डी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो बच्चों ये होता है 4 + 3/2
y प्लस 5/2। तो ये कितना जो ये सही है 1 प्लस x/2, तो ये जाएगा जो 8/2 इक्वल्स टू 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। ठीक, अब इसे कैंसिल कर सकते हैं 8/2 को, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए तब भी चलेगा। ठीक, अभी इसको समझिए छोटे। तो जो ये 1 प्लस x/2 और 8/2 ये क्या है, ये o का x कोऑर्डिनेट है और ये o का y कोऑर्डिनेट है। ऐसे अब यहाँ देखिए बच्चों, तो ये भी क्या है, o का x कोऑर्डिनेट है और ये o का y कोऑर्डिनेट है छोटे। तो आपने ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो x की जगह यहाँ पर रखकर कि ये 7/2 हो जाए, ऐसे ही आपने y की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये 8/2 या फिर 4 हो जाए छोटे। तो आपने क्या करना होगा, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखकर सॉल्व करना पड़ेगा और अपने वो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए x कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही y की वैल्यू जिसके लिए y कोऑर्डिनेट भी बराबर हो जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2 एंड 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2। एक कंपैरिजन से हुआ है। ठीक है, तो दो, इन्हें वैसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, सेकंड वाला उस सेकंड के बराबर। ठीक, तो देखिए दोनों के होल अपॉन में आपके पास 2 है तो 2 कट जाएगा। 1 प्लस x इक्वल टू 7, 1 को राइट साइड भेज दीजिए, 7 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना 6, एंड ऐसे जो ये 2 से 2 कट गया, 8 इक्वल टू कितना y प्लस 5, y को लेफ्ट हैंड साइड में भेजें, ओ सॉरी 5 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो 3। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन है छोटे, सिंपल सा है, और ये MCQ के लिए भी बन सकता है छोटे आपका, कि वहाँ MCQ में आपसे पूछ लें कि ये आपको बताया जाएगा कि ये क्या है, वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के, तो x या y की वैल्यू निकालिए। इसी में एक फोर्थ वर्टेक्स के भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक, आपको 3 वर्टेक्स देंगे, चौथा निकालने के लिए गएगा, तो इसी तरीके से बनता है। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए छोटे। तो 7 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो देखिए बच्चों, आपको बोल रहा है कि एक डायमीटर है बच्चों ए बी, उसका सेंटर, ठीक है, मान लेते हैं ओ बच्चों। तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 2, -3, और जो डायमीटर का एक एंड पॉइंट है जो बी, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 4। ठीक, हमसे कह रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट निकालो ए के बच्चों। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x, y। सही। अब देखिए अगर ए बी क्या है बच्चों, हमारे पास डायमीटर है, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा छोटे, इसमें सेंटर ऑफ सर्कल ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ कितना बच्चों, ए एंड बी। तो ओ क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिड पॉइंट होगा ए और बी का, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर सकते हैं छोटे। तो कितना बच्चों, देखिए सिंस ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मीटर ऑफ सर्कल, एंड O is the center of the circle. O is the center of a circle. तो therefore बच्चों O is the midpoint of AB। तो O क्या है बच्चों, AB का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला छोटे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना चाहिए जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 2, ऐसे ही y प्लस 4/2 इक्वल टू कितना -3। तो इसको डिनोमिनेटर को राइट साइड में ले जाएं, x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो 1 यहाँ आएगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 3। तो सेम ऐसे ही सॉल्व करिए बच्चों इसको भी ना, तो ये यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, तो y इक्वल टू -6 -4, तो y इक्वल टू -10। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं छोटे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो जाएगा 3, -10। ठीक,
तो ये बढ़िया सा एच ओ इन्होंने बच्चे सिंपल भी दे सकते थे बच्चों, एक लाइन दे देते और आपका क्या देते, मिड पॉइंट दे देते और एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देते, दूसरा पूछते हुए छोटे। बट इन्होंने थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको वो चेक कर सके कि आपको इस सर्कल के बारे में पता है कि नहीं, कि जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है। तो उसको अच्छे से देखिएगा बच्चों, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और है भी अच्छा बच्चों, ठीक। तो देखिए जनरली हमें क्या दिया रहता है कि हमें रेशियो दिया रहता है बच्चों, ठीक, कि एक पॉइंट है जो लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड करिए, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा उसी चीज़ को इन्होंने अलग तरीके से बोला है बच्चों, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो दो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों हमको ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट कह रहा है बच्चों कितना, -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट कह रहा है बच्चों 2, -4, ठीक। ऐसा ही हो गया। तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालिए सच दैट ए पी इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक। तो पी इस पे लाई करता है, ठीक। तो मान लेते हैं पी यहाँ पर है बच्चों, ठीक। तो सही, तो हमें क्या दे दी बच्चों, रेशियो ना देकर एक कंडीशन दे दी बच्चों कि ए पी की वैल्यू कितनी है, 3/7 ए बी है, तो पी के कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक। अब कई लोग ऐसा भी सोचेंगे बच्चों कि अगर हम उसको ऐसा बोल दें ए पी अपॉन ए बी, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3/7। तो अब रेशियो ऐसा तो लग रहा है ए पी और ए बी का रेशियो क्या है, 3:7 है, तो M1 3 और M2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। बट यही थोड़ी सी गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, ठीक, कि बच्चे अगर वो सिंपली देखे तो उसको लगेगा सीधे से इतना है बच्चों, ठीक। बट हमें जो रेशियो दिया रहता है, हमें रेशियो किसका रेशियो चाहिए बच्चों, हमें चाहिए कि पी उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो हमें चाहिए ए पी अपॉन बी पी, जबकि इसमें ए पी अपॉन ए बी दे रखा है बच्चों, ठीक। अब इसके कई तरीके होते हैं बच्चों ए पी और बी पी निकालने के, मैं आपको एक करा था, ठीक। तो देखिए ए पी, तो गिवन में क्या है बच्चों, ए पी इक्वल्स टू कितना है, 3/7 ऑफ ए बी। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिसको, तो 7 यहाँ जाएगा, तो 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए बी को तोड़ दीजिए तो फिगर के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये ए पी प्लस बी पी, ठीक। तो ए बी है ना, सम है किसका, ए पी और बी पी का, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। तो ए पी वाली एक साइड रख देते हैं बच्चों, 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 बी पी, तो जाएगा 4 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। तो ये जाएगा ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू 3/4। तो देयरफॉर बच्चों कितना, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:4, ठीक। तो इसका मतलब जो P है बच्चों, ठीक, वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, उसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो अभी क्वेश्चन सिंपल सा हो गया बच्चों, ठीक। अभी बोल रहा है कि P के कोऑर्डिनेट निकालिए जो ए बी को 3:4 में डिवाइड करता है बच्चों, ठीक। तो M1 कितना हो जाएगा बच्चों, M1 इक्वल टू 3 और M2 इक्वल टू 4, X1 बच्चों कितना -2, Y1 -2, X2 कितना है बच्चों 2 और Y2 कितना है बच्चों -4। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और क्या करिए, P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। अब तो ये सिंपल ही है बच्चों, ठीक। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, तो जो सेक्शन फॉर्मूला होगा बच्चों, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकलेगा बच्चों, ये कितना हो गया, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी तरीके से बच्चों कितना, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, M1 कितना है, ये 3 × 2 प्लस 4 × -2, ठीक। तो ये है 3 + 4। ऐसे ही M1 Y2, M1 है 3 और Y2 की वैल्यू है जो -4 प्लस M2, 4 × Y1 था -2 अपॉन कितना बच्चों
ये है 3+4, तो ये पी के कोऑर्डिनेट कितना बच्चों 3 2 6 -8/7, 4 3 12 -8/7, तो पी कितना होता है बच्चों -2/7 -20/7, ठीक। तो ये क्या है बच्चों आपके पी के कोऑर्डिनेट है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक लाना ही मेन चीज़ है बच्चों, ठीक। कि जो AP/AB 3/7 है ना, उसको कन्वर्ट करिए AP/BP पे, और देन फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, ठीक। तो इसको अच्छी देखिए बच्चों, ठीक। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसके बहुत तरीके होते हैं बच्चों, ठीक। इसके AP और AP = 3/7 AB से आप AP और BP निकालना, उनमें से ये एक अच्छा तरीका है बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th, तो ये 9th भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा। तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए कितना -2, 2 एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, ए कह रहा है बच्चों हमसे कितना -2, 2 एंड बी है बच्चों आपके पास 2, 8। तो वो पॉइंट्स निकालिए बच्चों जो इसको क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो हम मान लें बच्चों P, Q और ये R, ये 3 पॉइंट्स हैं बच्चों जो ए बी को क्या करते हैं बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन अभी आपने ट्राई सेक्शन वाला देखा था ना, उसी टाइप से बनेगा बच्चों को ये, ठीक। बट उसी टाइप का है लेकिन वैसे नहीं बच्चों, ठीक। तो देखिए जैसे ये वाला पार्ट, ठीक। अगर हम मान लेते हैं PQR क्या है, इसे ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा AP = PQ = QR = BR, सही। तो देखिए जो एक Q है बच्चों, ठीक। Q के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं बच्चों 2 पार्ट्स हैं, और राइट साइड में भी 2 पार्ट्स हैं, यानी कि Q क्या है AB के मिड में है बच्चों, ठीक। तो हम कह सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ऐसे P, अगर आप AQ में P को देखें बच्चों, ठीक, तो P इन बिटवीन है A और Q के बच्चों, ठीक। P के लेफ्ट साइड में AP है बच्चों, और राइट साइड में PQ है, और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ऐसे अगर आप R में देखें बच्चों, R इज द मिड पॉइंट ऑफ कितना BQ बच्चों, ठीक। तो सॉल्व करें बच्चों, लेट P, Q, R are the midpoints, are the points which divides AB into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक। हमने मान लिया कि P, Q और R ये 3 पॉइंट्स हैं जो AB को क्या 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा AP = PQ = QR = RB। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों कितना Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। तो Q क्या है, इसमें मिड पॉइंट है AB का, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q होंगे बच्चों, ठीक, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना होता है बच्चों x1 + x2/2, ऐसे y1 + y2/2। तो AB में लगाइए बच्चों, तो ये -2 + 2/2, 2 + 8/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो 0/2 और 10/2, ठीक, = 0,5। तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों वो कितने हो जाएंगे 0,5। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस A और Q के थ्रू P को निकाल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। और इस बार ध्यान रखिए जो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें छोटे, ये सीधे बच्चों आप फिगर से भी समझ सकते हैं कि ये P इसका मिड पॉइंट होगा क्या छोटे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो P के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चों, इनको जोड़ें, -2 + 0/2, ऐसे ही 2 + 5/2, ठीक। तो डेट इज -2/2, 7/2, ठीक। तो ये जाएगा -1,7/2। तो ये आपके P के कोऑर्डिनेट हो गए।
और सिमिलरली देखिए जो आर है, आर किसके बीच में है, बी और क्यू के बीच में है, तो आर क्या हो जाएगा, जो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू या क्यू बी लिख सकते हैं, छोड़ेगा आप। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो क्यू और बी को लेकर बनाइए, तो ये जाएगा 0+2/2, 5+8/2, ठीक, इक्वस टू जो है 2/2, 13/2 इक्वस टू 1, 13/2, ठीक। अब देखिए अगर क्या होता है ना, इसमें जो Q है छोटे, Q के कोऑर्डिनेट इस टाइप से आ जाते हैं, जैसे आपके P और R के कोऑर्डिनेट आए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशानी वाला हो जाता है, क्योंकि अपॉन में आ जाता है। फिर जब आप यहाँ पर ऐड करते हो आपने एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक। उन्हें जानबूझकर आपके लिए क्वेश्चन ईजी रखा है छोटे। तो फाइनली आंसर बच्चों, हैंस पॉइंट्स। एक चीज़ आप ध्यान रखिए बच्चों, जब आप लिखें पहले P को, फिर Q को और फिर R को लिखिए। इसमें तो पहले हमने Q निकाला, फिर P निकाला, फिर R निकाला ना, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा ना, उसको अरेंज करके सही से लिखिएगा, ठीक। हैंस पॉइंट्स बच्चों कितना, तो पहले P वाला पॉइंट आएगा -1,7/2, ऐसे बच्चों Q के लिए 0,5 एंड 1,13/2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये सही है बच्चों। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है छोटे, आराम से खाली समझिए और सीधे बन जाता है। अगर आप इसको समझ लेंगे फिगर को, तो ये आराम से बन जाएगा छोटे। तो इसको ट्राई सेक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं छोटे। जैसे ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 3, ठीक। तो P क्या करेगा, इसको 1:3 में डिवाइड करेगा, Q इसको 1:1 में डिवाइड करेगा और R को 3:1 में डिवाइड करेगा। तो वो भी अच्छा होगा भाई, तो वो लेंथी हो जाएगा छोटे। नहीं तो अगर वैसे बनाना हो तो आप अपने लिए, तो आप एक बार इसको वैसे बना कर भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई सेक्शन के जैसे, ठीक। तो ये सही बच्चों। तो चलिए बच्चों, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें 10th, इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ठीक। तो 10th कह रहे हैं बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों, वैसे इसने सेक्शन फॉर्मूले में नहीं होना चाहिए था बच्चों। ये क्वेश्चन आपका या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले में होता, इससे पहली एक्सरसाइज में, या फिर इसके बाद एरिया और ट्रायंगल में होता है बच्चों, ठीक। यहाँ पता नहीं क्यों दिया बच्चों उन्होंने, ठीक। 3,0, बी बच्चों आपका 4,5, सी बच्चों हमारे पास है -1,4 एंड डी हमको दे रखा है बच्चों -2, -1, ठीक। तो हमसे कह रहा है बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए बच्चों, ठीक। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूले का कोई भी यूज़ नहीं है बच्चों, ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2। D1 D2 क्या बच्चों, उसके डायगोनल, तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस फॉर्मुलेशन के डायगोनल निकाल देंगे, देन हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों इसका एरिया आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, लेट ABCD बी अ रोम्बस, ठीक। ठीक, तो अब आते हैं जो डायगोनल में। तो AC निकाल दें बच्चों, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √(x2 - x1) डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों। तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर बच्चों, ठीक। तो ये कितना, -1 -3 -4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर बच्चों, ठीक। तो 16 + 16 यानी कि √32। तो 32 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बच्चों, ठीक। 2 को 5 बार लिखते हैं। तो ये बच्चों कितना, ये बाहर आएगा 2 × 2 एक √2, ठीक। तो ये हो गया 4√2। ऐसे ही बच्चों आप BD को सॉल्व करिए। BD इक्वल टू बच्चों, ये भी x2 - x1 यानी -2 -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 -5 का स्क्वायर।
तो उसको लिखा जा सकता है बच्चों, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाता है बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज़ आती है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 6 का स्क्वायर, तो 6 बार आ जाएगा तो 6√2। वो आपकी मर्जी है छोटे, आप 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72 करिए और देन फिर उसको मतलब इसके फैक्टर निकाल कर फिर ऐसे करके बाहर लाइए, ठीक। बट ये मेथड बड़ा अच्छा रहता है, इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, तो ये सीधे 4√2 आ जाएगा, तो बड़े नंबर में काफ़ी काम आता है, ठीक। तो आई बच्चों ये हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस। ये कितना होता है बच्चों, हाफ इंटू d1 इंटू d2। इस केस में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हाफ AC कितना बच्चों, ये हो जाएगा 4√2 इंटू 6√2 बच्चों, ठीक। तो हाफ 4 6 या 24 √2 2 हो जाएगा, तो ये होता है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। तो ये बढ़िया सा है छोटे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब एरिया और ट्रायंगल पढ़ेंगे तब भी हमें एरिया और रोम्बस निकालना पड़ता है, उसमें हम इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करके बनाते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है, उस हिसाब से ये बढ़िया है, ठीक। अगर आपको रोम्बस पता है तो ये हाफ d1 इंटू d2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 NCERT की। ये बढ़िया सी है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एक एक क्वेश्चन को आराम से बनाइए बच्चों, ठीक। इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, और हो पाए तो बच्चों जैसे हमने इसके पहले टॉपिक्स बनाए थे ना, अगर आप उस टॉपिक्स को पढ़ उनको बड़े से सॉल्व करें और उसके बाद जाकर आप इसको देखें एक्सरसाइज को, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगी, ठीक। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो इसको आप आराम से बना सकते हैं बच्चों, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों, ठीक। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।